हाय बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोटापा। ये तीसरा पार्ट है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में। तो मोटापा क्या होता है पहले देख लो। एक तो नॉर्मल व्यक्ति है और एक देख लो फैट है, मोटा है। तो ये मोटापा क्या है? शरीर में, यानी शरीर में आवश्यकता से अधिक फैट जमा हो जाए, यानी वसा। फैट मीन्स वसा, आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक उसे हम बोल देंगे मोटापा। कब बोल सकते हैं? जब ये आवश्यकता से अधिक हो जाएगी तो ये डालेगी हानिकारक प्रभाव। हानिकारक प्रभाव कब हो सकते हैं हानिकारक प्रभाव? जब शरीर भार सूचकांक, एक टॉपिक चलता है शरीर भार सूचकांक, जिसे बोलते हैं बॉडी मास ऑफ इंडेक्स, या शॉर्ट में बोल देते हैं BMI, बॉडी मास ऑफ इंडेक्स। इसका मान हो जाए 25 kg पर मीटर स्क्वायर, तो इसे तो बोलते हैं हम मोटापा पूर्वकालिकता। मोटापा पूर्वकालिकता यानी मोटापा से पहले की स्थिति ये। और जब हो जाए 30 हो जाए बढ़कर 30 kg पर मीटर स्क्वायर, इसे बोलते हैं मोटापा। ये है 30 kg पर मीटर स्क्वायर। देखो ये मोटा है। शरीर भार सूचकांक, शरीर की लंबाई। शरीर भार सूचकांक क्या होता है? शरीर की लंबाई और उसका भार के अनुपात को। शरीर की लंबाई एवं उसके भार, लंबाई और उसमें कितना भार है पर केजी मीटर स्क्वायर, उसे बोलते हैं हम शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास ऑफ इंडेक्स। इतनी बात क्लियर हुई। मोटापा है, इससे कई रोग जुड़े हुए हैं। इनको थोड़ा साफ कर देते हैं, इन दोनों फैट को थोड़ा साफ कर देते हैं। तो रोग मोटापा से होने वाले, इससे पहले इसके कारणों का डिस्कस कर लेते हैं। मोटापा के कारण, पहला कारण देखे तो ऊर्जा और ऊर्जा के व्यय, इसके मध्य अंतर हो। व्यय के अंतर यानी कितना खा रहे कितना हम उसको पचा रहे। काम ही नहीं करेंगे तो मोटापा होगा। पहला ये हो सकता है। दूसरा जंक फूड या कृत्रिम भोजन। कृत्रिम भोजन क्या हो सकता है? जैसे होटल से ले आया खाना, अधिकतर होटल में मिलता है, या वैसे हम पैक वाला सामान खा रहे हैं। तला हुआ होगा, पैक वाला तो वैसे ही खराब हो जाता है, सामान्य होगा तो वो होता है कृत्रिम भोजन या जंक फूड। शारीरिक व्यायाम न करने से, शारीरिक व्यायाम ना करने से, इन कारणों से कुछ ये कारण बताए गए, इनसे हो सकता है मोटापा। रोग क्या क्या हो सकते हैं? हृदय रोग, जैसे BP,
हाई या लो हो सकती है, और हो सकते हैं जैसे कैंसर का कारण हो सकता है, और हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं भाई लोग, निद्राकालीन या श्वास समस्या, निद्राकालीन हो सकता है या श्वास समस्या इत्यादि रोग हो सकते हैं मोटापा से। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं रक्तचाप। देखो मोटापा में दो चीज, एक तो बीएमआई बॉडी मास ऑफ इंडेक्स, शरीर की लंबाई और भार के अनुपात को बीएमआई। मोटा पूर्वकाल की स्थिति, मोटापा इसी स्थिति में हो जाता है। रोग हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं मोटापा के। अब हम देखते हैं इसके बाद में रक्तचाप। रक्तचाप या इसे बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जिसे शॉर्ट बोल सकते हैं बीपी। ये दो प्रकार का हो सकता है बीपी, बीपी हाई और बीपी लो, जिसे हम बोलते हैं उच्च रक्तचाप नंबर फर्स्ट। नंबर 2 होता है निम्न रक्तचाप। ठीक है, रक्तचाप को फर्स्ट में रक्त को स्टीफन हेल्स ने घोड़े में मापा, घोड़े में मापा। और रक्तचाप की परिभाषा दी फर्स्ट में काल्पन ने। स्टीफन हेल्स ने मापा रक्तचाप को घोड़े में, और काल्पन एक साइंटिस्ट था, उसने रक्तचाप की परिभाषा दी। इतना क्लियर हुआ आपको। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि क्या होता है रक्तचाप। जैसे इससे पहले हमने हार्ट पढ़ा था, आलिंद निलय, फिर से ये आलिंद और ये निलय, दायां बायां भाग, ये हार्ट था। तो जैसे ये पंप कर रहा है संपूर्ण शरीर में जा रहा है महाधमनी द्वारा, और महाधमनी पर ये रक्त का प्रेशर लग रहा है, रक्त दाब, इसे क्या बोलते हैं हम रक्तचाप। रक्त वाहिनियों पर लगने वाला दाब, रक्तचाप क्या होता है, रक्त वाहिनियों पर लगने वाला दाब। ठीक है, तो रक्त आने पर यह दाब लगता है, एक तो संकुचन और एक शीतलन, संकुचन और शीतलन। संकुचन होगा तो दोनों साइड के जो निलय हैं संकुचित होंगे, शिथिल होगा शिथिल अवस्था में। यह होता है 120 से 80, 120 है संकुचन अवस्था और यह है शिथिलन अवस्था। ये दाब लगता है, ये महाधमनी, ये धमनी, ये दम और धमनी का डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे अपने हाथ की कलाई है, ये बाजू है, तो यहाँ पर एक यंत्र, उसको लगाकर हम रक्तचाप को मापते हैं। जैसे आपने कभी डॉक्टर के पास गए हो, जैसे एक डिब्बा होता है, इसमें पारा होता है बीच में, इस पे नंबर अंकित होते हैं। ठीक है, और इधर एक बॉक्स होता है, इधर एक हवा की पाइप होता है, इसको दबाते हैं, और एक लगा होता है हमारी कलाई में,
एक लग जाता है हमारी कलाई में, जैसे ये लग गया कलाई में पट्टा सा, ये हैंड है हमारा, मान लो ये हैंड है, तो एक कलाई में पट्टा सा लग गया, इतना बड़ा होता है पट्टा यहाँ पर, यहाँ तक। इसमें हवा भरेंगे तो जितना दाब लग रहा है उतना पारा यहाँ पर ऊपर होता जाएगा, फिर जितना पहुंचा उसको हम देखकर बताए भाई इतना है। कम बत्ती हो सकते हैं, तो वयस्क है यानी सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में इतना दाब लगता है। ये दो प्रकार का होता है, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। दोबारा से देखिए, रक्तचाप रक्त वाहिनियों पर लगने वाला दाब रक्तचाप कहलाता है। स्टीफन हेल्स ने घोड़े में मापा, कार्लपन ने परिभाषा दी। रक्त वाहिनियों पर लगने वाला दाब रक्तचाप। संकुचन शिथिल अवस्था होती है जिसमें हृदय संकुचित होगा तो रक्त वाहिनी ब्लड बाहर आएगा, और जो वह वाहिनी है धमनियों पर दाब लगेगा वो होता है 120। शिथिल अवस्था में, शिथिल अवस्था में होगा तो ये दाब धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये नहीं है एक बार साथ कंटिन्यू प्रेशर से चलता जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो वो होता है 80। ये वयस्क की बात कर रहे हैं हम। अब हम देखते हैं ये दो प्रकार का होता है, उच्च रक्तचाप और दूसरा बता रखा है निम्न रक्तचाप। तो पहले उच्च रक्तचाप के बारे में देख लेते हैं। जब रक्त वाहिनियां है और इन पर ये दाब लग रहा है, ये उच्च हो, रक्त वाहिनियों पर लगने वाला दाब जब उच्च अवस्था में हो तो उसे उच्च रक्तचाप। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? इनके कारण जैसे टेंशन, ईर्ष्या, क्रोध, भय, दौड़ करते हैं, दौड़ लगाते हैं, दौड़ते हैं उस स्थिति में, या फिर चाय, बीड़ी, सिगरेट, ये सभी स्मोकिंग पदार्थ है ना, इनसे क्या होता है उच्च रक्तचाप, जिससे वाहिनियों पर उच्च दाब लगता है। इसके हानिकारक प्रभाव क्या हो सकते हैं, हानियां क्या हो सकती हैं कि बीपी हाई हो जाएगी, बीपी हाई, और रक्त वाहिनियां फट सकती हैं, रक्त वाहिनियां फट सकती हैं। नंबर दूसरा है निम्न रक्तचाप। जब रक्त वाहिनियों पर लगने वाला दाब निम्न हो, जैसे रक्त वाहिनी, इसमें दाब धीरे धीरे रक्त फ्लो हो रहा है, इन पर कोई दाब ही नहीं लग रहा है, ये क्या हो जाएगा निम्न, उसे हम बोल देंगे निम्न रक्तचाप। इसे हानियां हो सकती हैं, हानियां जैसे निम्न रक्तचाप जाएगा तो जो अंग है जिसमें ब्लड जा रहा है, जैसे वर्कक हुए और वर्कक के जैसे मस्तिष्क, हृदय आवरण, वर्कक, मस्तिष्क, हृदय, इन मेन ऑर्गन्स में अगर ये कम जा रहा है, रक्त कम जा रहा है, यानी रक्त का दबाव कम जा रहा है, तो रक्त के कार्य हमने पढ़े हैं दूसरे पार्ट में, न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज, हार्मोन्स, पीएच, जल लेवल, तो ये सारे काम रक्त के कार्य ये नहीं होंगे, रक्त के कार्य नहीं होंगे तो वो अंग या ऊतक डैमेज हो जाएगा, यानी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, क्षतिग्रस्त, और जो मनुष्य है वो मर भी सकता है, डेथ हो सकती है, ये कारण हो सकते हैं। निम्न रक्तचाप कैसे हुआ कि रक्त वाहिनियों पर दाब निम्न होगा, इसे निम्न दाब जा रहा है तो जैसे वर्कक, मस्तिष्क, हृदय, अदर कोई ऑर्गन्स है उनको पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिल पाएगा। रक्त के जो कार्य हैं जैसे न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज हो गया, पोषण और हार्मोन्स, पीएच,
वाटर ये नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे क्या होगा, वो अंग या उत्तक क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। ये किन किन कारणों से हो सकता है? इनके कारण हो सकते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, पैकेट के जो पदार्थ हैं, तले हुए, जंक फूड, ये खाने से निम्न रक्तचाप होता है। उच्च रक्तचाप ईर्ष्या, टेंशन, क्रोध, भय, दौड़ना, चाय, बीड़ी, सिगरेट, जो स्मोकिंग वाले पदार्थ हैं, उनसे हो सकता है। हानि क्या हो सकती है इससे? बीपी हाई हो सकती है, ब्लड वाहिनियाँ फट सकती हैं, ये हो सकता है। 2 प्रकार का और रक्तचाप, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट में लास्ट डालेंगे वीडियो, वो हो जाएंगे नशीले पदार्थ। आप वीडियो को लाइक करें बच्चों, आप लाइक नहीं करते हो, मुझे एक भी लाइक नहीं पहुंच रहा भाई, कितने बच्चे देख रहे हैं, ना कमेंट्स करते हो कुछ क्वेश्चन के बारे में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके।